क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट करंट विल फ्लो थ्रू 2 किलो ओहम रेजिस्टर सर्किट शोन इन द फिगर। तो क्या निकालना है, ये 2 किलो ओहम के अंदर से फ्लो होने वाला करंट। हम आर्बिट्ररी इसको मान लेते हैं कि यहां से फ्लो होने वाला करंट आई डैश है, मान लो, ऐसा मान लो कि यहां से फ्लो होने वाला करंट आई डैश है। अच्छा, जितना करंट इस 2 किलो ओहम में से, सबसे पहले बैटरी से शुरू करते हैं, बैटरी से कुछ करंट निकलेगा, जितना करंट बैटरी से निकलेगा क्या टोटल करंट ये 6 किलो ओहम के अंदर से जाएगा, है ना। इसका मतलब मान लेते हैं यहां से फ्लो होने वाला करंट आए है, करंट आ गया यहां पर। अब यहां आने के बाद करंट को दो रास्ते नजर आए, करंट इस रास्ते से भी नीचे की तरफ जा सकता है, इस रास्ते से भी नीचे की तरफ जा सकता है, तो करंट हो जाएगा डिवाइड। यहां से कितना करंट जाएगा, जितना करंट 4 किलो ओहम में से गया क्या उतना ही करंट 2 किलो ओहम में से जाएगा, क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है बीच में, तो करंट का वैल्यू सेम रहेगा। हमने कंसीडर किया है कि यहां से फ्लो होने वाला करंट आई डैश है, तो यहां से भी कितना होगा, आई डैश ही होगा, और यहां से कितना होगा, आई डैश हो नहीं सकता, इसके अलावा हो सकता है आई डैश हो, रजिस्टर अगर सेम होंगे तो, और अगर अलग अलग होंगे तो अलग भी हो सकता है। तो हम टू बी ऑन द सेफ साइड इसको अलग कंसीडर करते हैं, मान लीजिए कि यहां से आई डबल डैश नाम का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमको पता है क्या करना है, आई डैश का वैल्यू हमको पता करना है, क्या आप एग्री करते हैं, आई डैश इज इक्वल टू व्हाट, कैसे करेंगे जी, पहले टोटल निकाल लेंगे। ठीक है जी, अगर टोटल निकालना है तो मेरे पास पोटेंशियल तो अवेलेबल है, बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट निकालने के लिए मैं ओहम्स लॉ यूज करूंगा, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू टोटल करंट टाइम्स ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल करंट का फॉर्मूला मिल जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसका है, सॉरी बैटरी पूरे सर्किट के अंदर अप्लाई हो रहा है ना पोटेंशियल, जब ये टोटल पोटेंशियल है तो रेजिस्टेंस भी टोटल होना चाहिए, जिसको हम आमतौर पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये पूरे सर्किट का हमको आर इक्विवेलेंट निकालना चाहिए। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो ये दोनों रेजिस्टर के अंदर से फ्लो होने वाला करंट सेम होगा। हम सर्किट के एंड से इक्विवेलेंस निकालना शुरू करते हैं। साथ आप क्या कर रहे हैं बेटे, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको, आप सेटिस्फाई है बेटे इससे, आपको समझ रहा ना, तो इधर ध्यान दो। हाँ, ये 4 और 2 ओहम ये दोनों रेजिस्टर कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। आपको कैसे पता कि सीरीज में है, करंट यहाँ भी आई डैश यहाँ भी आई डैश, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पे आने वाला टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट। दो रेजिस्टर जब सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2, मतलब हो जाएगा 4 प्लस 2, दैट मीन्स 6 किलो ओहम का यहाँ पर रेजिस्टर आ जाएगा। किलो ओहम क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों भी यूनिट किलो ओहम के हैं। अब ये तो कैलकुलेशन आप भी कर चुके हैं, ये एक रेजिस्टर 3 किलो ओहम का और ये 6 किलो ओहम का, ये दोनों रेजिस्टर आ जाएंगे पैरेलल में, और पैरेलल में आने के बाद उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मैं सर्किट को दोबारा बना रहा हूं। अब ये 6 किलो ओहम को हमने हाथ ही नहीं लगाया, ये 6 किलो ओहम जैसा का वैसा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर आ रहा है, कितना, यहाँ पे आने वाला रेजिस्टर कितना होगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये कहां से आया जी, ये दोनों रेजिस्टर को मिलाकर आर इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का, आप बोलेंगे तो आपको आएगा 6 इंटू 3 कितना होगा 18, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, मतलब ये हो जाएगा 2 किलो ओहम। अब मैं सर्किट को दोबारा बना रहा हूं, तो हमारे सर्किट के अंदर एक रेजिस्टर यहां मिला कितना 6 किलो ओहम का, और एक रेजिस्टर यहां मिला कितना 2 किलो ओहम का, और यहां पर एक बैटरी है कितनी 72 वोल्ट की। अब ये दो रेजिस्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगी, क्योंकि जितना करंट बैटरी में से निकलेगा उसमें से इतना सेम सेम जाएगा। इसका मतलब ये बैटरी के साथ सिर्फ एक रेजिस्टर लगाना काफी होगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 6 प्लस 2, दैट मीन्स 8 किलो ओहम। अब ये है बैटरी 72 वोल्ट की, हमको पता करना है टोटल करंट आए। अगर टोटल करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ सीखा है, तो टोटल करंट को हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल कितना है V बाय R, पोटेंशियल कितना है 72, और इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना है पूरे सर्किट का 8 किलो, बोले तो 10 पावर -3 ना, किलो बोले तो +3, तो यहाँ पे 10 पावर +3 लिखते हैं। अब डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8 9 जा, तो कितना आ गया I इक्वल टू 9, और ये 10 पावर ऊपर जाकर हो जाएगा -3, और यहाँ पर आ गया एम्पियर। 10 पावर -3 बोले तो कितना मिली, इसलिए 10 पावर -3 एम्पियर को सिर्फ मिली एम्पियर लिखा जा सकता है। ये क्या है, टोटल करंट की वैल्यू। तो यहां से आने वाला टोटल करंट है 9 एम्पियर, यहां आने वाला थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, थोड़ा सा करंट इधर जाएगा, मतलब ये है करंट डिवाइडर लॉ। करंट डिवाइडर लॉ हमको आता है, तो I1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, I1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2।
I1 निकालना है तो R1 के अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, ये ब्रांच को पहला नाम दे दो, हमको एक्चुअल में निकालना है 2 किलो ओहम के साथ, लेकिन जितना 2 किलो ओहम में से होगा उतना इतनी पूरी ब्रांच के अंदर से होगा, और ये पूरी ब्रांच का रेजिस्टर कितना 6, मतलब अगर मुझे I1 की वैल्यू निकालना है या I डैश की वैल्यू निकालना है तो रेजिस्टर कौन सा होगा, ये ब्रांच का करंट निकालना है तो इसके अलावा वाली ब्रांच मतलब 3 किलो ओहम, और नीचे क्या आना चाहिए 3 प्लस इतनी ब्रांच का रेजिस्टर कितना 6, और साथ में टोटल करंट कितना 9। ये है करंट डिवाइडर लॉ। करंट डिवाइडर लॉ क्या कहता है, आपको अगर इस ब्रांच का करंट निकालना है तो इसके अलावा वाली जो ब्रांच है उसमें का रेजिस्टर लो, तो हमने 3 ओहम ले लिया, और नीचे क्या लेंगे, दोनों के रेजिस्टर का एडिशन, R1 प्लस R2 होता है ना, R1 की वैल्यू कितनी है 3 और R2 का वैल्यू कितना है 4 और 2 का इक्विवेलेंट मतलब 6, इसलिए हमने 3 प्लस 6 लिख लिया इंटू 9। 3 प्लस 6 कितना होगा 9, ये 9 कैंसिल, तो आई डैश का वैल्यू आ गया 3 एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, सॉरी 3 मिली एम्पियर। सो आंसर आना चाहिए 3 मिली एम्पियर। क्या ये आंसर है? ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट।